जंगल के किनारे एक साधारण सा गधा रहता था। उसका कोई खास नाम नहीं था। वह बहुत शांत स्वभाव का था। दिन भर जंगल में घूमता, घास खाता और किसी को परेशान नहीं करता था। लेकिन फिर भी जंगल के बाकी जानवर उसका मजाक उड़ाते। एक दिन सुबह गधा नदी के किनारे पानी पीने गया। वहां एक पेड़ के नीचे लोमड़ी खड़ी हुई थी। उसने गधे को आते देखा और हल्की हंसी हंसने लगी। अरे गधा, तुम फिर यहाँ आ गए। सच बताऊं तो तुम्हें देखकर मुझे हमेशा हंसी आती है। जंगल में हर जानवर किसी न किसी काम का होता है, लेकिन तुम तो बस घास खाते हो और बेकार घूमते रहते हो। गधा कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके शब्द गले में ही रुक गए। उसी समय झाड़ियों के पीछे से भेड़िया भी बाहर आया। लोमड़ी बिल्कुल सही कह रही है। देखो ना इसे। न इसके पास तेज दांत हैं न तेज पंजे। न यह शिकार कर सकता है और न किसी से लड़ सकता है। सच में यह जंगल का सबसे बेकार जानवर है। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसने किसी को दिखने नहीं दिया। वह धीरे धीरे वहां से चला गया। थोड़ी दूर जंगल के बीचों बीच एक बड़ी चट्टान थी। उस चट्टान पर शेर बैठा था। शेर पूरे जंगल का राजा था। वह धीरे धीरे शेर के पास गया और डरते हुए खड़ा हो गया। शेर ने उसकी तरफ देखा। गधा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही है। क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? या फिर तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात है जो तुम्हें अंदर से दुखी कर रही है? महाराज, इस जंगल में कोई भी मेरी इज्जत नहीं करता। लोमड़ी और भेड़िया तो हमेशा मेरा मजाक उड़ाते हैं। सब कहते हैं कि मैं कमजोर हूं और किसी काम का नहीं हूं। गधा, जंगल में ताकत और चालाकी की बहुत कीमत होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम बेकार हो। हर जीव की अपनी अहमियत होती है। बस कभी-कभी दुनिया उसे पहचानने में देर कर देती है। गधे को शेर की बात थोड़ी समझ आई, लेकिन उसका मन अभी भी उदास था। आसमान लाल और नारंगी रंग से भर गया। गधा जंगल के किनारे एक बड़े पेड़ के नीचे जाकर लेट गया। वह आसमान की तरफ देख रहा था। उसके मन में एक ही सवाल बार बार आ रहा था। काश मैं भी किसी खास जानवर की तरह होता। शायद तब सब मेरी इज्जत करते। रात धीरे धीरे गहरी हो गई। जंगल में सन्नाटा छा गया। बस कहीं कहीं झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। थकान की वजह से गधे की आंख लग गई। कुछ देर बाद अचानक उसकी आंख खुली। उसने नीचे अपने पैरों की तरफ देखा और चौंक गया। उसका पूरा शरीर सोने की तरह चमक रहा था। गधा हैरान रह गया। यह यह कैसे हो सकता है? मैं तो एक साधारण गधा था, लेकिन अब मेरा शरीर पूरा सोने जैसा चमक रहा है। क्या सच में मेरे साथ कोई चमत्कार हो गया है? वह धीरे धीरे चलने लगा। उसे थोड़ी ही दूरी पर लोमड़ी मिली। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह यह कैसे संभव है? गधा तो हमेशा साधारण और धूल से भरा हुआ दिखता था, लेकिन आज इसका शरीर पूरा सोने की तरह चमक रहा है। क्या सच में यह वही गधा है? लोमड़ी की आवाज सुनकर भेड़िया भी वहां आ गया। उसने भी गधे को देखा और हैरान रह गया। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूं। यह वही गधा है जिसका हम मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज तो यह पूरे जंगल में सबसे अलग और चमकदार दिखाई दे रहा है। यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी। हर जानवर एक ही बात कर रहा था। सुनहरा गधा, सुनहरा गधा। जो गधा पहले किसी की नजर में भी नहीं आता था, अब पूरा जंगल उसे देखने के लिए इकट्ठा हो रहा था। गधा खुद भी हैरान था। वह कभी अपने पैरों को देखता, कभी अपनी चमकती पीठ को। उसी समय झाड़ियों से लोमड़ी और भेड़िया फिर उसके पास आए। गधा, आज तुम बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हो। कल तक हम तुम्हें एक साधारण जानवर समझते थे, लेकिन आज तुम्हारी चमक देखकर लगता है जैसे जंगल में कोई अनोखा चमत्कार हो गया हो। गधे को पहली बार लगा कि कोई उससे अच्छे से बात कर रहा है। गधा, सच बताओ ये कैसे हुआ? क्या तुम्हें कहीं कोई जादुई झरना मिला था या कोई खजाना? अगर हमें भी उसका रास्ता बता दो तो शायद हम भी तुम्हारी तरह खास बन सकें। मुझे सच में नहीं पता यह कैसे हुआ। मैं तो रात को पेड़ के नीचे सोया था और जब मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा शरीर सुनहरा हो चुका था। शायद यह किस्मत का कोई चमत्कार है। तभी दूर से एक तेज गर्जना सुनाई दी। सब जानवर चुप हो गए। जंगल का राजा शेर आ रहा था। शेर कुछ देर तक उसे ध्यान से देखता रहा। गधा, ये जंगल में कैसी चर्चा फैल रही है?
हर कोई कह रहा है कि तुम अचानक सुनहरे हो गए हो। क्या यह सच है या फिर कोई भ्रम है जो सबकी आंखों को धोखा दे रहा है? महाराज, मैं भी समझ नहीं पा रहा हूं यह कैसे हुआ। कल तक मैं बिल्कुल साधारण था, लेकिन आज सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरा पूरा शरीर सोने की तरह चमक रहा था। महाराज, अगर गधा सच में सुनहरा हो गया है, तो यह जंगल के लिए बहुत बड़ी बात है। शायद यह हमारे जंगल के भाग्य का संकेत है या फिर कोई अनोखा रहस्य छिपा हुआ है। महाराज, अब तो गधा बहुत खास हो गया है। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। अगर किसी बाहरी इंसान को इसके बारे में पता चला तो वे इसे पकड़ने जरूर आएंगे। गधा यह सब सुनकर हैरान था। कल तक जो जानवर उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही उसकी चिंता कर रहे थे। गधा, सच बताऊं तो आज तुम पूरे जंगल में सबसे अलग दिख रहे हो। तुम्हारी चमक चांदनी से भी ज्यादा तेज है। अब तो कोई भी तुम्हारा मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं करेगा। गधा, अब तुम्हें गर्व होना चाहिए। कल तक तुम साधारण थे, लेकिन आज पूरा जंगल तुम्हें देख रहा है। शायद किस्मत ने तुम्हें एक नई पहचान देने का फैसला किया है। जंगल के सभी जानवर ध्यान से सुने। आज से गधा कोई साधारण जानवर नहीं रहा। यह हमारे जंगल का एक अनोखा प्राणी बन चुका है और इसे अब सम्मान के साथ देखा जाएगा। लेकिन तभी अचानक हवा तेज चलने लगी। आसमान में बादल आ गए। गधे को अचानक चक्कर आने लगा। उसकी आंखें भारी होने लगीं। वह धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया। सब जानवर घबरा गए। यह क्या हो रहा है? अभी तो गधा बिल्कुल ठीक था। अचानक इसे चक्कर क्यों आ रहे हैं? कहीं यह चमक गायब तो नहीं होने वाली? मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे यह सब धीरे धीरे बदल रहा है। क्या सच में यह कोई जादू था जो अब खत्म होने वाला है? गधे की आंखें बंद होने लगीं। उसे लगा जैसे वह फिर से गहरी नींद में जा रहा है। और फिर अचानक उसकी आंख खुली। वह फिर उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। सुबह का सूरज निकल रहा था। गधे ने घबराकर अपने शरीर को देखा। उसका शरीर अब साधारण था। कोई सुनहरी चमक नहीं थी। वह कुछ देर तक चुप बैठा रहा, फिर धीरे से मुस्कुराया। ओह, तो यह सब एक सपना था। लेकिन उस सपने ने मुझे एक बात जरूर सिखा दी। इज्जत चमक से नहीं, बल्कि अपने मन और कर्म से मिलती है। गधा धीरे धीरे जंगल की तरफ चल पड़ा। कुछ ही दूर जाने पर उसे लोमड़ी दिखाई दी। लोमड़ी एक पत्थर के पास बैठी थी। अरे गधा, तुम फिर इधर घूम रहे हो? सच कहूं तो तुम्हें देखकर मुझे हमेशा यही लगता है कि तुम जंगल के सबसे भोले और कमजोर जानवर हो, जो बिना किसी खास वजह के बस दिन भर भटकता रहता है। लोमड़ी, अगर मैं तुम्हें कमजोर लगता हूं तो यह तुम्हारी सोच है। मैं किसी से लड़ नहीं सकता, यह सच है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरी कोई कीमत नहीं है। लोमड़ी थोड़ी हैरान हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि गधा इस तरह जवाब देगा। तभी झाड़ियों के पीछे से भेड़िया भी आ गया। गधा, तुम आज कुछ ज्यादा ही आत्मविश्वास से भरे लग रहे हो। क्या रात में कोई सपना देख लिया था जिसमें तुम जंगल के सबसे ताकतवर और खास जानवर बन गए थे? जंगल का राजा शेर वहां आ रहा था। शेर धीरे धीरे सबके पास पहुंचा। उसने गधे, लोमड़ी और भेड़िया को एक साथ खड़े देखा। आज से जंगल का हर जानवर यह याद रखेगा कि किसी को छोटा समझना सबसे बड़ी गलती होती है। हर जीव के अंदर कोई न कोई खास बात जरूर होती है। जंगल में धीरे धीरे शांति लौट आई। गधा अब पूरे आत्मविश्वास के साथ रहने लगा।